Hare Krishna. So we have been seeing the Shrinkhala of verses wherein Krishna says, gives the highest standard, and then slowly he is dropping down the standards of devotional service. So Krishna is summarizing the whole thing now. He is saying in 12th verse of the 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita, Shreyo hi jnanam abhyasat jnanat dhyanam vishishyate dhyanat karma phala tyagas tyagat shantim anantaram. So Shreyo hi jnanam abhyasat. So अभ्यास अर्थात इंद्रियों का उपयोग. अभ्यास यानी one is practicing. So practice means one is not completely situated on the level of jnana, and that's why he is practicing with his senses to do things in Krishna's favor. So उससे ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं आएगा वैराग्य के लिए वो कारक नहीं होगा. वैराग्य के लिए कारक केवल ज्ञान है. सो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. ध्यान इज ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म. सो वन हैज परफेक्टेड वंस प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ नॉलेज, एंड वन इज सिचुएटेड एट अ हायर पोजिशन ऑफ वैराग्य. And he is constantly remembering that he is not his body. So jnanat dhyanam vishishyate dhyanat karma phala tyagas. इस ध्यान से अच्छा है आप कर्म फलों का त्याग कीजिए. We might be thinking of Krishna. You see, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं भी तो भक्त हूँ, लेकिन करते वही है जो खुद को चाहिए. हम भी भक्त हैं, वो क्या करेंगे, वो संडे मंदिर जाएंगे, थोड़ा अगरबत्ती चढ़ाएंगे, 11 रुपए हुंडी में डालेंगे. यस, सो ज्ञान है उनको, अरे भगवान महान है इसलिए तो मंदिर जाते हैं. महानता का ज्ञान नहीं हो तो व्यक्ति क्यों मंदिर जाएगा. सो ज्ञानात ध्यानात कर्म फल त्यागस, लेकिन वो कर्म फलों का त्याग नहीं कर सकते. सो वो ये नहीं सोच सकते कि अरे भगवान है तो मैं उनके लिए बहुत कुछ आगे करना चाहता हूं. सो कर्म फल त्याग अर्थात क्या है, मैं अपने कार्य से अपनत्व को निकाल रहा हूं. आई एम गेटिंग रिड ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ आई एंड माइंड. दैट इज व्हाट इज कर्म फल त्याग. इसीलिए भक्ति की श्रृंखला में सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है कर्म फल त्याग. क्योंकि जीव इस भौतिक प्रकृति से बंधा हुआ ही है कर्म फल से. कर्म फल को छोड़ करके और कुछ नहीं. और ये कर्म फल कैसे आ रहे हैं, इच्छाओं से. इच्छाएं क्यों आ रही हैं, 3 गुणों के अंदर व्यक्ति अभिभूत है. 3 गुणों के अंदर क्यों अभिभूत है, क्योंकि भोग है. सो भोग है, सो इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन. और वो चेन रिएक्शन को गैप कैसे बढ़ेगा, स्टॉपेज कैसे होगा, जब कर्म फल त्याग करेंगे. मैं मेरे कार्य से अपनत्व को निकाल रहा हूं. सो इसलिए हम देखते हैं जब भी एक व्यक्ति भक्ति के स्तर पर आता है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज क्लेशाग्नि. अ पर्सन इज एबल टू गिव अप, ही इज एबल टू एक्सपीरियंस सैंक्टिटी. क्योंकि त्यागात शांतिर अनंतरम. कई बार हमने देखा है लोग कहते हैं आपके मंदिर में आने के बाद बहुत शांति अनुभूति होती है. अरे वो क्यों, क्योंकि व्यक्ति को वहां पे कर्म फल त्याग का एहसास होता है. जब तक जीव कर्म फल त्याग नहीं करेगा, he doesn't learn to let it go, he will always be in a state of anxiety. ये शाश्वत नियम है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है. प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते. वो सोच रहा है मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं कर रहा, प्रकृति करवा रही है. क्यों करवा रही है, क्योंकि हमारी वासनाएं हैं. सो ये सारी चीजें अपने आप हो रही हैं और व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं. सो अनलेस वन प्रैक्टिसेस टू लेट गो, unless one practices to let go of things, he will never experience happiness. इसीलिए त्यागात शांति अनंतर, अनंत शांति एक्सपीरियंस करेगा जीव जब वो कर्म फल त्याग सीख जाए.
जो कि भक्ति के मार्ग में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम